मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूँ इस अनस्टॉपेबल मैथमेटिकल चैनल पर। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस पर्टिकुलर हमारे सीरीज के अंदर, वीडियो सीरीज डेफिनाइट इंटीग्रेशंस के अंदर, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रॉपर्टी बेस्ड ये पूरी सीरीज चल रही है। आप बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक्स और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे जो प्रीवियसली मैंने टीच किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये जो पूरा सीरीज है आप लोगों को याद रखना है कि ये पूरा सीरीज जो रिवीजन कोर्स है ऑन कैलकुलस, जो बच्चे आईआईटी जेईई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बेसिकली ये कोर्स मैंने क्रिएट किया ताकि आप अपने स्ट्रेटेजी प्लान इस पर्टिकुलर लॉकडाउन ड्यूरेशन को आप यूटिलाइज कर पाओ और अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नी टुवर्ड्स दी आईआईटी आप शुरू करो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डियर स्टूडेंट ये है डेफिनाइट इंटीग्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेबल प्रॉपर्टी होता है। मोस्टली मान के चलिए कि इसी के ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं बनते भी हैं। ठीक है, अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई मेंस का या फिर एडवांस का, और या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये सब पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेबल होते हैं। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशंस का अब तक जो मैंने बेसिकली जो वीडियोस क्रिएट किया हुआ है वहां पर मैं प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपको काम कराऊंगा, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन जो है इट इज ओनली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। आपको यदि प्रॉपर्टी आ रहा है तो बेसिकली आपको जाना है। तो जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर मैंने जो प्रॉपर्टीज थी बेसिक, जो जैसे कि हमारे किंग्स प्रॉपर्टीज है, मॉडिफाइड किंग्स प्रॉपर्टीज है और कुछ इंपॉर्टेबल प्रॉपर्टीज का मैंने वहां पर जिक्र किया है और उसके बेसिस पर मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व किया ताकि आप बेसिकली उन सभी प्रॉब्लम्स और प्रॉपर्टी को यूज करके डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। और इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने पीडीएफ भी अलाउ कर दूंगा जहां पर आप मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर पीस वाइज फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेबल पार्ट, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यही सबसे कह सकते हैं कि अहम पार्ट होता है पूरे कंसेप्ट को समझना, पीस वाइज फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। सो पीस वाइज फंक्शन, अब पीस वाइज फंक्शन में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है। क्लियर, पीस वाइज फंक्शन में भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पीस वाइज फंक्शन के अंदर हम एक्चुअली क्या करते हैं, फंक्शन को एक पर्टिकुलर इंटरवल में हम उसे तोड़ देते हैं। ठीक है, आप फंक्शन को क्या करते हो, एक पर्टिकुलर इंटरवल में आप ब्रेक कर करके उसे इंटीग्रेट करते हो। तो पीस वाइज फंक्शन में हम देखें तो एक्चुअली हम किस किस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होगा डियर स्टूडेंट वो होता है हमारा यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन, दैट इज इंपॉर्टेबल पार्ट। तो पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहले हमारा आएगा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, यानी यदि कोई भी फंक्शन जो है वो इनसाइड मॉड है तो आप किस तरीके से उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर इंटरवल में। क्लियर, तो पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहले हमें स्टडी करना है मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारा डियर स्टूडेंट होता है वो है सेकेंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेबल पार्ट। और इसी पार्ट में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फंसते भी हैं क्योंकि उनका कंसेप्ट जो पार्ट होता है वो क्लियर नहीं होता। दैट इज व्हाट, यहाँ पर आपका होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा इन पीस वाइज फंक्शन। करेक्ट, तो ये टॉपिक ही किसके ऊपर बेस्ड है, पूरा डेफिनाइट इंटीग्रल। ये आपको याद रखना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, आपको ये समझना ही है। सो दिस इज बिकम्स अ डेफिनाइट इंटीग्रल। करेक्ट, पीस वाइज फंक्शंस एक्चुअली आप फंक्शंस में भी पढ़ते हो, बट यहाँ पर कैसे हम इसे यूज करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहला हमें क्या स्टडी करना है, मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको जस्ट एक हिंट दे देता हूँ और कुछ हम कह सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक्चुअली आप मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हो और डेफिनाइट इंटीग्रेशंस में कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट क्या है यहाँ पर कि यदि मान लीजिए मेरे पास फंक्शन जो है f ऑफ x विच इज ऑल्सो इक्वल टू दी y, अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ x है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन में हम क्या करते हैं कि ये जो मॉड ऑफ x जो होता है, ठीक है, मॉड का मतलब क्या है, मॉडुलस मींस व्हाट, कि मॉड के अंदर जो भी टर्म्स आपने लिखा है या फिर जो भी फंक्शन आपने इसके अंदर लिखा हुआ हमेशा क्या देगा, आपको पॉजिटिव आउटपुट देगा। इनपुट इसका कुछ भी हो, इनपुट अगर बेसिकली पॉजिटिव आया तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर इसका इनपुट यानी इनसाइड द मॉडुलस फंक्शन अगर नेगेटिव है तो बेसिकली उसे क्या हम बना देंगे, पॉजिटिव। मतलब कंसेप्ट क्या है कि इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 2 होता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ x जो है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो x के इक्वल कब होगा, व्हेन x इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको समझना है। करेक्ट, तो रियल लाइन नंबर के ऊपर आप देख सकते हो कि यदि कोई भी फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
तो मॉड ऑफ एक्स या मॉड ऑफ कोई भी एनी फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन जीरो, वो खुद भी एक पॉजिटिव है। बट अगर x की वैल्यू निगेटिव हो जाए, दैट इज इंपॉर्टेबल, x अगर लेस देन जीरो हो गया, तो लेस देन जीरो का मतलब क्या, अगर रियल लाइन नंबर पे हम अगर इसे देखें तो लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो मींस व्हाट, ये नेगेटिव साइड है, जीरो के इक्वल भी नहीं है, क्या है, कंप्लीट नेगेटिव। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि x जो है वो हमारा नेगेटिव ही है, क्लियर, x इज व्हाट, नेगेटिव। अब x अगर नेगेटिव है तो मॉड के अंदर अगर कोई टर्म्स नेगेटिव आए तो उसको मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएगा, वो एक माइनस साइन प्रोवाइड करता है, क्लियर। सो x इज लेस देन जीरो, ये नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए वो क्या देगा यहाँ पर, इट बिकम्स माइनस ऑफ x, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ x हो जाएगा। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, करेक्ट। तो यहाँ पर याद क्या रखना है कि मॉड ऑफ x जो है ये किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल होगा, एंड मॉड ऑफ x किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ x के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो x है ये कब होगा, इट इज ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और माइनस ऑफ x का मतलब ये नहीं कि मॉड ने माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा नहीं, यहाँ पर इस कंडीशन पे फोकस करना है आपको कि कंडीशन एक्चुअली क्या है। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो का मतलब ही यही है डियर स्टूडेंट कि फंक्शन वहां पे पहले से ही नेगेटिव है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, उसे पॉजिटिव बनाएगा। तो पॉजिटिव कैसे बनाएगा, नेगेटिव को और नेगेटिव देगा तो इट बिकम्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल गया, माइनस ऑफ एक्स। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए, हमारे मॉडुलस फंक्शन के लिए। व्हाट अबाउट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, सेम कंसेप्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी मान लीजिए अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x है एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, करेक्ट। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका मतलब ही क्या है, यहाँ पर भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बनता है तो उनको यही पार्ट क्लियर नहीं होता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्चुअली हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है कि जैसे मॉडुलस के अंदर कोई भी अगर फंक्शन आए उसको हमेशा आउटपुट में दो चीज देगा, आइदर अगर वो फंक्शन पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, अगर वो नेगेटिव है तो एक नेगेटिव साइन प्रोवाइड करके क्या कर देगा, उसे पॉजिटिव। ये मॉडुलस फंक्शन का काम है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया तो सिंपली यही समझना है कि इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी टर्म्स है वो हमेशा इंटीजर होगा, करेक्ट, हमेशा इंटीजर होगा। अगर चाहे कोई फंक्शन यहाँ पर दिया हो, वेदर इट इज लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, हमेशा इसके अंदर वो इंटीजर प्रोवाइड करेगा। तो देखिए डेफिनाइट इंटीग्रेशन में इसका एप्लीकेशन क्या है कि डेफिनाइट इंटीग्रेशंस में हमारे पास क्या होते हैं, लिमिट्स दिया होता है, अपर लिमिट्स या लोअर लिमिट, यानी कि फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल में लाई कर रहा है। तो अगर कोई भी फंक्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल में लाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमें इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा और कहीं ना कहीं हमें फ्रैक्शनल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया हुआ है। किस में स्टडी कर रहे हैं, पीस वाइज फंक्शन में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा बेसिकली कहीं ना कहीं हमें इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो दैट इज वेरी सिंपल कि अगर हमें पूछ लिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.12 है तो यहाँ पर 2.12 को देखकर हमें सिंपली समझना क्या है कि 2.12 क्या एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसका इंटीजर नंबर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीजर नंबर क्या होगा। तो आपको सिंपली रियल लाइन को सोचना है, ये आपका रियल लाइन नंबर है, यहाँ पर सेंटर में क्या होता है 0, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो गया -1 और यहाँ पे हो गया -2। तो सिंपली आपको सोचना क्या है कि ये जो 2.12 दिया हुआ है ये क्या है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी फ्रैक्शनल नंबर है। ये कहाँ पर लाई करेगा, 1 यानी 2 के बाहर, 2 के बाहर मीन्स व्हाट, यदि यहाँ पे मैं एक इंटरवल ले लूँ 3 तो 2 और 3 के बीच में ही ये 2.12 क्या करने वाला है, लाई करेगा। तो 2.12 जब लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, सो व्हाट इज लीस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर आपको देखना है जस्ट यहाँ पर इन दोनों इंटरवल के पहले कौन इंटीजर है, तो 2 इंटीजर है यहाँ पर, सो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बिकम्स इक्वल टू 2, करेक्ट डियर स्टूडेंट। तो ये बेसिकली उसका एप्लीकेशन है, आपको माइंड में यही रखना है कि मॉडुलस फंक्शन आ गया तो इट बिकम्स 2 आउटपुट, एक +x और एक -x। -x भी क्या है, असल में पॉजिटिव है बेस्ड ऑन द कंडीशन x इज लेस देन 0। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आ गया तो तुरंत माइंड में आपको ये सोचना है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो हमेशा इंटीजर प्रोवाइड करेगा और आपको उसे इंटीजर बनाना ही है बाय योर कंडीशंस। आपको अपने कंडीशंस को यूज करके उसे इंटीजर क्रिएट करिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गया, मान लीजिए यहाँ पर मुझे दे दिया साइन इनवर्स ऑफ x और हमें पर्टिकुलर इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 2π और वो साइन इनवर्स ऑफ x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। तो आपको ऐसा लगेगा अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो हमें इंटीजर वैल्यू मिलता है। तो सोचना क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ x को आप इंटीजर कैसे बना सकते हो इन द इंटरवल 0 to 2π।
तो 0 to 2 के बीच में अगर साइन इनवर्स कहीं ना कहीं हमें एक इंटीजर वैल्यू देता है, ऑब्वियसली 0 पे क्या होता है 0, और π/2 पे अगर उसे रखें तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1। तो वहां पर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उस पर्टिकुलर डेफिनेट इंटीग्रल को प्रोसीड करते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया मॉडुलस फंक्शन, और ये हमारा क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ठीक है, यहाँ पर एक और हम कह सकते हैं स्टडी करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेबल, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट। ये इंपॉर्टेबल कंसेप्ट होता है। तो ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन आप बोल दीजिए, करेक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली कहां से बना, तो अगर आपको मॉडुलस फंक्शन आ रहा है दैट इज बेटर, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है तो बहुत बढ़िया। अब फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर का कह सकते हैं एक एक्सपांशन, एक मॉडिफाइड पार्ट होता है जिसके थ्रू हम उसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कि यदि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, करेक्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ये कोई एक फंक्शन है यहाँ पर f ऑफ x दिया हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू y। तो सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, आपको इसको याद रखना है, विच इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये आपको याद ही रखना है, ये पूरा टर्म्स आपको बेसिकली आपके माइंड में याद रखना है, करेक्ट। ये वाला आपको याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, करेक्ट। ये जस्ट हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक मॉडिफाइड पार्ट होता है। तो अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है तो बेसिकली आप फ्रैक्शनल पार्ट को भी क्या कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो। तो कोई भी फंक्शन होगा जस्ट उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली इसके ऊपर बन जाते हैं और कभी कभी क्वेश्चंस बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे बन जाता है। तो आपको जस्ट ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्लियर, ये इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली अगर देखा जाए इसके बेस अगर कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे ऐसे अगर मुझे किसी ने दे दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.12 अगर मान लीजिए मैंने लिया सेम एग्जांपल्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.12 क्या होगा, सेम आपको प्रॉपर्टी यूज करना है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सो दिस इज इक्वल टू 2.12 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.12। तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.12 हो गया माइनस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.12 हमने देखा क्या होता है यहाँ पर 2, सो इट बिकम्स बेसिकली क्या हो गया 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी हमारा आउटपुट आएगा दैट बिकम्स अ आंसर। तो वो किसका आंसर हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो ये कंप्लीट हम कह सकते हैं सिनारियो होता है, ठीक है। फिर पीस वाइज फंक्शन के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन लगाने पे चले जाते हैं, उनको बेसिकली ये नहीं पता होता कि पीस वाइज फंक्शन के अंदर हम किस फंक्शन के ऊपर एक्चुअली काम करते हैं और किस फंक्शन के ऊपर हमें वर्क करना होता है। तो आपको समझना है कि पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना होता है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ना होता है। फोर्थ एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक और हम फंक्शन की स्टडी करते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जस्ट एक रेफरेंस है जिसके ऊपर मैं बेसिकली एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। दैट इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, आपने अगर सुना होगा, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये होता है हमारा सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको स्टडी करना है, सिग्नम फंक्शन। और एक लास्ट में फिफ्थ फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि सिंपली जस्ट हम कह सकते हैं मॉडिफाइड पार्ट और सिंपल पार्ट होता है, उसे समझना। मेनली आपको पीस वाइज फंक्शन के अंदर जो काम करना है वो पूरा मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। सम टाइम सिग्नम फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, जब आप एडवांस के क्वेश्चंस लगाओगे तो वहां पे सिग्नम फंक्शन से क्वेश्चंस मिलेंगे। बट ऑन द बेसिस ऑफ अगर आप जेई मेंस कर रहे हो या फिर सीटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर सीटी में तो मॉडुलस फंक्शन पे ही काम हो जाता है, बट जेई मेंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शंस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक इस पर्टिकुलर हमने यहाँ पर क्या समझा कि मॉडुलस फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है फंक्शन का, जस्ट एक आपका रिव्यू है जो आपने इसके जस्ट प्रीवियस पार्ट में जहीं पर भी अगर आपने पढ़ा होगा तो मेनली आपको ये तो इन्फॉर्मेशन पता होगा कि मॉड ऑफ x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है। जस्ट इट्स अ रिव्यू, ताकि आपको माइंड क्लियर हो जाए कि पीस वाइज फंक्शन के अंदर हमें एक्चुअली पढ़ना क्या होता है, ठीक है। तो अब बेसिक तरीके से मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जहां पर आपको ये बताऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शंस को किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर इंटरवल में ब्रेक करके उसे इंटीग्रेट करते हैं बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल में ले लेता हूं। तो सबसे पहला हमने पीस वाइज फंक्शन में क्या डिस्कशन किया था, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट भी है और आप बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आप अगर लगाओगे, बेसिकली जो भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे, यही कंसेप्ट आपको यूज करना है मॉडुलस फंक्शन के अंदर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है।
तो सबसे पहला यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर है 0 to 2 और फंक्शन जो है वो ऐसा दिया हुआ है हमें, फंक्शन इज लाइक दैट 1 माइनस ऑफ एक्स मोड में है और ये हो गया dx। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से बेसिकली पीस वाइज फंक्शन का हम एप्लीकेशन ला रहे हैं किसके अंदर, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। तो जो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है और सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो कौन से फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैंने बताया था कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स के दो वैल्यूज होते हैं, इट इज एक्स व्हेन एक्स इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इट इज माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज व्हाट लेस देन 0। ठीक है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। देखिए बहुत सारे बच्चे यहीं पर फंसते हैं कि ये एक्स क्यों है और ये माइनस एक्स क्यों है, ये एक्स क्यों है और ये माइनस एक्स क्यों है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके कंडीशंस को चेक करोगे कि वेदर दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वेदर दिस फंक्शन इज लेस देन 0। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमें मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें तो एक चीज पता है कि मॉड के हमेशा दो आउटपुट होते हैं, इनपुट कुछ भी हो हमेशा उसके दो ही आउटपुट्स होंगे। क्या क्या आउटपुट्स होगा कि आइदर अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा और अगर इनपुट में फंक्शन नेगेटिव है तो हमारा मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, उसको एक नेगेटिव साइन देके पॉजिटिव बना देगा। तो अब हमें ये चीज पता है कि इस मॉड के अंदर जो भी चीज दिया हुआ है, क्या हम बेसिकली कंफर्म है कि ये जो है एक पॉजिटिव फंक्शन है, और क्या हम ऐसा कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो भी बेसिकली जो फंक्शंस दिया हुआ है 1 माइनस ऑफ एक्स क्या वो नेगेटिव है, ये तो हमें एक्चुअली नहीं पता। तो उसे हम कहेंगे प्रेडिक्ट, उसे हम अज्यूम करेंगे कि ये जो बेसिक तरीके से वैल्यूज है, ये वैल्यूज मींस व्हाट कि 1 माइनस जो मॉड ऑफ एक्स है इसके दो वैल्यूज होंगे, यानी दो आउटपुट्स होगा। पहला आउटपुट क्या होगा कि ये अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव है, मींस एक्स इज पॉजिटिव तो एक्स इज एज इट इज हमें आउटपुट दे देगा। तो 1 माइनस ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो हमें आंसर क्या देगा, 1 माइनस ऑफ एक्स दे देगा। ये 1 माइनस ऑफ एक्स कब देगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 1 माइनस ऑफ एक्स कब देगा, जब ये वैल्यूज क्या हो, पॉजिटिव हो। अब ये वैल्यूज पॉजिटिव कहाँ पर हो रहे, देखिए अगर x को मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 माइनस 1 0 हो सकता है, ऑब्वियसली कंडीशंस में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी ये फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है किसके ऊपर, जब x की वैल्यू क्या है 1, और अगर मैंने x को 0 पुट कर दिया तो 1 माइनस 0 बिकम्स 1, तभी भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने x को 2 रख दिया तो ध्यान से देखना, अब देखिए वैल्यूज चेंज हो जा रहा है, अगर x को मैंने 2 रख दिया तो 1 माइनस 2 बिकम्स माइनस 1, तो मॉड में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर माइनस वैल्यूज मिल रहा है। तो ये आपको रखना है यहाँ पर याद, इट मीन्स व्हाट कि मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स तभी होगा जब x जो होगा वो बेसिक तरीके से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि 1 माइनस ऑफ एक्स हमें कब होगा, कंडीशंस क्या है इसके लिए, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये केस हमने किसके लिए चेक किया, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। नाउ अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अंदर वाली जो बेसिकली फंक्शंस है वो क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो बेसिक तरीके से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स मिलेगा, करेक्ट, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स मीन्स व्हाट, ये टर्म जो है वो बेसिक तरीके से नेगेटिव होगा। तो आप सोचिए कि ये टर्म नेगेटिव कब हो रहा था, जब मैंने यहाँ पर 0 पुट किया तो हमें पॉजिटिव मिला, 1 पुट किया तभी भी पॉजिटिव मिला। अगर मैंने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, बेसिकली 2 देखो यहाँ पे, अगर हमने 2 रख दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 से ग्रेटर और 2 से अगर 2 के इक्वल और 2 से बेसिक तरीके से लेस अगर पार्ट 1 ने रखा तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है। इट मीन्स व्हाट कि 0 से 1 ये पॉजिटिव है, करेक्ट, 0 से 1 ये पॉजिटिव है, और 1 से अगर ये ग्रेटर हो गया, ठीक है, 1 से ग्रेटर, करेक्ट, 1 के इक्वल नहीं रखना है, 1 से ग्रेटर, और यहाँ पे 2 से अगर मैंने इक्वल टू रख दिया और 2 के इक्वल यहाँ पर रखना है, बेसिकली 2 के हमें क्या रखना है यहाँ पे, इक्वल। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर हमारा इंटरवल 0 to 1 में है तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव, और अगर हमारा इंटरवल 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस समय फंक्शन क्या है हमारा, नेगेटिव। तो अगर फंक्शन नेगेटिव है तो मॉड क्या कर देगा उसे पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव करेगा, एक माइनस साइन प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा इंटरवल हो गया 0 से 1 और 1 से 2। तो अब इसे हम क्या करेंगे, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशंस में इंसर्ट कर दो। सो इट बिकम्स व्हाट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1। तो 0 to 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स है, और ये हो गया dx, बाद में प्लस कर दीजिए इंटीग्रेशन, अब यहाँ से हो जाएगा 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ क्या है, 1 माइनस ऑफ एक्स, और ये हो गया dx। क्लियर, इट मीन सिंपली अगर देखा जाए तो इट बिकम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस ऑफ एक्स dx हो गया, और ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2, और यहाँ पे माइनस अंदर लो लोगे तो इट बिकम्स x माइनस ऑफ 1, और ये हो गया dx। अब सिंपली इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट मींस इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया,
x हो गया, माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर इसका लिमिट दे दो, तो लिमिट क्या है 0 to 1, प्लस यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या है 1 से 2, सिंपल कंसेप्ट। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बन गया कंसेप्ट यहाँ पर x की जगह 1 सब जगह, तो ये जगह 1 माइनस 1/2, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कंप्लीट 0 हो गया, प्लस सेम अब यहाँ पे पहले 2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2⁴ 4/2 कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 2 हो गया, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया अपर लिमिट, माइनस हमें क्या करना है यहाँ पर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में क्या है 1 सब्स्टिट्यूट करोगे इट बिकम्स 1/2 और क्या हो गया -1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 1/2 मिला, इट बिकम्स 1 माइनस ऑफ 1/2, और यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, माइनस में देखो अब यहाँ पे माइनस क्या है 1/2 और -1, तो माइनस अंदर जाएगा तो 1 पहले आ गया, मीन्स ये हो जाएगा +1 और क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2, क्लियर है, माइनस ऑफ 1/2 और यहाँ पे माइनस ऑफ, करेक्ट है ना, यहाँ पे देख लो एक बार +1, यानी सबसे पहले हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे अपर लिमिट मीन्स 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4/2 इट बिकम्स 2, करेक्ट, एंड माइनस फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये तो कंप्लीट पार्ट 0 हो जा रहा है, देन 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/2, तो यहाँ पर हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट है, तो यहाँ पर हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एंड नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, क्लियर है, और ये वाले पार्ट में हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट हो गया, और यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस ऑफ 1/2, और अगर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कंप्लीट 0 हो जा रहा है, तो ये पार्ट हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिला यहाँ पे 1 माइनस 1/2, सो द 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या है माइनस यानी +1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस ऑफ 1/2, सो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 इट बिकम्स 2, माइनस और हाफ और माइनस हाफ इट बिकम्स 1, सो द 2 माइनस 1 बिकम्स 1, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया 1। तो आपको हमेशा क्या सोचना है कि अगर मॉडुलस फंक्शन आ गया तो आपको हमेशा 2 कंडीशंस अराइज करना है कि अंदर वाला टर्म्स अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज आंसर देगा, एज इट इज आंसर कब देगा वो आपको सोचना है। तो ये दिस इज कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कंडीशंस हमने लिखा है ना ये सबसे जरूरी है कि किस इंटरवल में ये टर्म जो है पॉजिटिव है और किस इंटरवल में ये टर्म जो है नेगेटिव है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 1, बेसिकली हमने 2 इंटरवल लिया 0 to 1 और 1 to 2। सो डियर स्टूडेंट, इसी यहाँ पर ही हम इस वीडियो लेक्चर्स को बेसिकली शुरू एंड करते हैं। तो जो भी हमने आज का जो टॉपिक था पीस वाइज फंक्शन, जिसके अंदर हमने 3 और मेजरली हमने 4 फंक्शंस के ऊपर बात किया। सबसे पहला मॉडुलस फंक्शन था, नेक्स्ट क्या था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और थर्ड वाला क्या था हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और फोर्थ वाला क्या था सिग्नम फंक्शन, करेक्ट। तो सिग्नम फंक्शन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं बेसिकली अपलोड कर दूंगा इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। और आज जो हमने सीखा वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के ऊपर ये एक इंपॉर्टेबल एग्जांपल है। देखिए मैं अभी भी आपको यही बता रहा हूँ कि दिस एग्जांपल इज नॉट इनफ फॉर यू, आपके लिए इनफ नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। और मॉडुलस फंक्शन में कॉन्सेप्ट क्या है कि अजम्पशन, अजम्पशन मीन्स व्हाट कि इनसाइड द मॉडुलस फंक्शन वो पॉजिटिव कब है मीन्स व्हाट कि किस इंटरवल में वो टर्म पॉजिटिव है, या किस इंटरवल में वो फंक्शन पॉजिटिव है, या फिर किस इंटरवल में वो फंक्शन नेगेटिव है। लेकिन हमेशा मॉडुलस फंक्शन उसको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। तो उस पर्टिकुलर इंटरवल के अकॉर्डिंग आप उसे क्या करिए, बेसिकली अलग अलग ट्रैक कर दीजिए, अलग अलग पार्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एंड नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है उसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर यू विल बी गेट 1। क्लियर स्टूडेंट। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स को आपको करना क्या है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस अपलोड होंगे रिवीजन कोर्स ऑन जेईई एस्पिरेंट्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलस चैप्टर्स होगा कंप्लीट, आपको वीडियोस जनरेट हो जाएंगे। सो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना लिंक दे दूंगा, ताकि वहां से आप अपने प्रैक्टिस को कर सकें। सो द थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल।